हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ठीक है, क्लास 9 सेलिना कंसाइज मैथ की बात हो रही है आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। कह रहा है इन सारे नंबर्स को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे करोगे ज़रा ये समझो, आसान क्वेश्चन है, समझना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को यानी इन तीनों पार्ट को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या मान लोगे, एक रेशनल नंबर मान लोगे। ठीक है, जैसे मैं पहला वाला करके बता रहा हूँ, उसके बाद सेकेंड और थर्ड आप अपने से भी कर सकते हो। मैं बता दूंगा तीनों, लेकिन आप अपने से भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे लेट √3 प्लस √2 बी आ रेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर कह रहा था तो आप इसको रेशनल नंबर मान लोगे, यानी जो कह रहा था उसका ऑपोजिट मान लोगे। रेशनल नंबर माना है तो बेटा रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, P अपॉन Q फॉर्म का होता है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा P अपॉन Q फॉर्म के। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर करने पे देखो मिलेगा क्या बेटा आपको, √3 प्लस √2 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हो। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √3 इंटू में √2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। क्लियर है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 इंटू में ये दोनों पे अंडर रूट है, 3 और 2 पे एक बार अंडर रूट लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये 5 हो गया, प्लस में 2 √6, 3 और 2 प्लस हो गया 5 हो गया। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद देखो क्या होगा, 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे। जैसे ही शिफ्ट करोगे ये अपना साइन चेंज कर लेगा। 5 के आगे कोई सा साइन नहीं लगा है तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी ये तय है कि अगर कोई सा साइन नहीं लगा है तो प्लस ही होगा। और जब आप इसको इधर से इधर लाओगे यानी राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2 √6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, -5। ठीक है, अब इसके बाद देखो हो जाएगा 2 √6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू में 5 जाके क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन कब होता है ये भी समझ लो, जब नेक्स्ट वाली गिनती के डिनोमिनेटर ना हो। डिनोमिनेटर ना हो या तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिनोमिनेटर 1 हो, क्योंकि अगर 5 लिखा है सिर्फ तो इसका मतलब ये है कि 5 के अपॉन में 1 लिखा हुआ है। वो भले आपको दिखाई ना दे रहा हो, लिखा भी नहीं जाता, लेकिन वो लिखा हुआ है। तो कहीं पर भी अगर डिनोमिनेटर में 1 है या कुछ नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब देखो समझो, अब समझना, अब यही वाला इंपॉर्टेंट पार्ट। इतना तो पार्ट आप कर लोगे सब में, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथ आती है तो आप इतना पार्ट कर लोगे। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाली हैं थोड़ा सा, अब समझना। 2 √6 क्या होता है भैया, सर आपने बताया था अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सर वो तो इरेशनल नंबर हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़ा। यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखो, आप पी और क्यू अगर कोई इंटीजर रखोगे तो जो राइट हैंड साइड है ना वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। चाहे आप पी और क्यू की कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन शर्त यह है कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो बेटा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि अगर हम पी और क्यू की वैल्यू रखेंगे कोई इंटीजर लेके तो बेटा राइट हैंड साइड तो रेशनल नंबर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ क्यों रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ ही इस वजह से रहा है क्योंकि हमने जो पहला स्टेटमेंट माना था ना वही गलत था अपना। यानी जो √3 प्लस √2 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया था, यही गलत था, यानी हमने शुरुआत ही गलत करी। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर ने गलत किया, ये तरीका है बताने का आपको। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे एज पी एन क्यू आर इंटीजर
देयरफॉर जो आपका RHS है, RHS विल बी रेशनल। RHS राइट हैंड साइड वाला रेशनल हो जाएगा एंड LHS इज इरेशनल। LHS से दिखाई दे रहा है कि इरेशनल है और LHS आपका इरेशनल है। और इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। आप लिखो, समझ गए ना? आप लिखोगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा जो assumption था शुरुआत में वो रॉन्ग था। आप लिखोगे देयरफॉर √3 + √2 इज आ इरेशनल नंबर। ये क्या है आपका? ये आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस आपको इसके लिए भी कॉपी करना है, इसके लिए भी कॉपी करना है। मैं फटाफट कर देता हूं, बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, क्लियर है? चलिए सेकेंड वाला देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर माना है तो P/Q के बराबर मानेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सॉरी बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, -2 इंटू में 3 इंटू में √2, 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा P² / Q²। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा -2 3 = 6, साथ में √2 इज इक्वल टू P² / Q²। ठीक है, 9 to 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 - 6 √2 इज इक्वल टू P² / Q²। ठीक है ना? ओके, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, या तो सीधा सीधा इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा -6 √2 इज इक्वल टू P² / Q²। 11 इधर जाएगा तो हो जाएगा -11, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा P² इंटू में 11 Q² अपॉन में Q² इज इक्वल टू -6 √2। ठीक है, अब समझो, P और Q की कोई भी वैल्यू रखोगे तो RHS आपका क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा, और यहाँ पे एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी? LHS जो है आपका वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन आया इस वजह से क्योंकि जो हमने शुरू में असम्पशन था हमारा वो रॉन्ग था। ठीक है, आप लिखोगे एस P and Q आर इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर RHS विल बी रेशनल। RHS आपका रेशनल होगा एंड LHS इज इरेशनल। सो आर assumption, ठीक है, इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या है बेटा? रॉन्ग है। देयरफॉर 3 - √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है अच्छे से? अब देखो थर्ड पार्ट वाला भी मैं आपको खटाखट बता देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थर्ड पार्ट वाला भी हो जाएगा आसानी से। समझ गए ना? तरीका समझ गए, उसके बाद क्वेश्चन तो आगे पीछे रहेगा ही, वैल्यू बदलेंगी बस। √5 - 2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो आपका P/Q फॉर्म का होगा। उसके बाद क्या करोगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करोगे, देखो क्या मिलेगा? √5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P² / Q²। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर
प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 2 4 साथ में √5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद समझना बेटा, जाएगा 9 माइनस 4 √5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको इधर भेज दो, जाएगा माइनस 4 √5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 को क्यू स्क्वायर से, अपॉन में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 √5। क्लियर है? अब फिर वही चीज़ क्या लिखोगे, अब देखो लिखोगे एस पी क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू आपका क्या है, इंटीजर है, तो आप लिखोगे देयरफॉर RHS विल बी रेशनल एंड LHS इज इरेशनल। RHS आपका रेशनल हो गया, LHS इरेशनल, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है। आप लिखोगे सो आवर assumption इज़ रॉन्ग, हमारा जो assumption था क्वेश्चन की शुरुआत में वो रॉन्ग हो गया। आप लिखोगे देयरफॉर √5 माइनस 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। कह रहा है इरेशनल नंबर का पेयर लिखो जिसका सम भी इरेशनल हो। तो बहुत आसान है बेटा, कोई भी नंबर लिख दो, 2 ठो इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 2√7 और लिख दिया 3√7। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 5√7। ये दोनों भी इरेशनल है, सम करने पे जो आया वो भी इरेशनल आया। ठीक है, ऐसे आप करके कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, समझ गए ना? इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं जो मैं एग्जांपल दूं वो बुक में भी दिया हो। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। ओके, क्लियर है? चल इसके बाद समझना बेटा। ओके, कह रहा राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज सम इज रेशनल। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की भी ट्रिक है, यहां पे बच्चे फंस सकते हैं क्योंकि अगर प्रीवियस वाला एग्जांपल दे दिया ना तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कह रहा है 2 इरेशनल नंबर लो लेकिन जिनका सम क्या होना चाहिए, जिनका सम रेशनल होना चाहिए। तो देखो इसकी भी ट्रिक है, आसान क्वेश्चन है, देखो समझो पहले समझना। आप कोई एक नंबर लो जो कि इरेशनल हो, तो मैंने ले लिया मान लो 2 प्लस में √3। ये अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर जो 6 में था ना उस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला ही इरेशनल नंबर लेंगे लेकिन बीच में साइन बदल के ले लेंगे बस। ठीक है ना? अब जब आप इन दोनों का प्लस करोगे ना तो जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। देखो कैसे, मैं प्लस करके दिखा भी देता हूँ। 2 प्लस √3 प्लस में, उसके बाद 2 माइनस √3 प्लस करेंगे, देखेंगे जाएगा 2 प्लस √3। आगे प्लस है, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है ना तो जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो बरकरार रहता है, यानी जो था साइन वही रहेगा। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो जो ब्रैकेट के अंदर की जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। ये आप सिंपल सा बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 प्लस में है ब्रैकेट के अंदर तो बाहर आएगा तो भी प्लस में रहेगा। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर 2 का प्लस साइन लगा नहीं है लेकिन बाय डिफॉल्ट प्लस में ही है। 3 आपका अंडर माइनस में है। ठीक है, प्लस √3 माइनस √3 कट गया, 2 और 2 प्लस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी देखो हमने 2 ठो इरेशनल नंबर भले लिए थे लेकिन जब इनको सम किया तो आंसर क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक यही है सीधा सीधा कि आप जो भी एक इरेशनल नंबर लो उसमें बस अगले वाले में क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें भी आपको इरेशनल नंबर को भी उसमें भी आपको क्या करना है, एक आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर वाला गिनती लेना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर, और वही इम्परफेक्ट स्क्वायर वाली गिनती अंडर रूट के अंदर आपको दूसरे में भी लिखना पड़ेगा लेकिन साइन बदल के।
और आगे वाली गिनती क्या होनी चाहिए, कोई भी एक होल नंबर ले लेना। मैंने आपको ट्रिक बताया है, ठीक है, वरना बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता। वो प्रीवियस वाला एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला और उससे ये रिजल्ट देगा नहीं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 7 + √5, 7 - √5 ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज इर्रेशनल। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कह रहा है दो इर्रेशनल नंबर लो जिनका डिफरेंस भी इर्रेशनल हो, तो मैं ले लेता हूँ 5/7 और 3/7। दोनों का डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 2/7 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 7/7, ठीक है। ये दोनों भी इरेशनल नंबर 5/7 और 3/7, और जो आंसर आया है 2/7 वो भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज रेशनल नंबर। कह रहा है दो इरेशनल नंबर लिखो लेकिन जिनका डिफरेंस रेशनल होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी आसान है बेटा, लिख लेंगे, देखो कैसे लिखेंगे समझना। सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब समझना, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना 5 + √3 वाला, ठीक है ना, वही वाला एग्जांपल ये उठा के चिपका दो। एग्जांपल क्या था, 5 + √3 वाला था, क्या था 2 + √3 वाला था ना। वह एग्जांपल यहाँ चिपकाओ, देखो उसी एग्जांपल को यहाँ चिपकाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। देखो चेंज क्या करेंगे समझना, 2 + √3 करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस क्या कह रहा है, डिफरेंस कह रहा है, ओके। 2 + √3 किया और 7 + √3 कर दिया। और सर आपने तो वहाँ 2 - √3 किया था। तो बेटा मैंने कहा एग्जाम्पल चिपकाना है, मैंने ये थोड़ी कहा कि सेम टू सेम चिपका दो उठा के, मतलब एग्जाम्पल से सीख लेनी है। चिपकाना वर्ड शायद मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उससे सीख लेनी है। अब जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना, तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। देखो क्या है, ये दोनों सेम साइन के साथ रहेंगे √3, ये दोनों डिफरेंट रहेंगे। आप 7 के अलावा कुछ भी ले लो, लेकिन वो 2 से बड़ा होना चाहिए था। 2 से छोटा होता तो भी होता सही रहता, 1 ले लेते, ठीक है ना। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 7/3 बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 2/3 के मुकाबले। 7 + √3 बड़ा होगा 2 + √3 के मुकाबले, समझ रहे हो ना ये बात। तो अच्छा, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 7 + √3 माइनस में 2 + √3, 7 + √3। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर जो भी चीज़ है ब्रैकेट के अंदर उसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 आपका ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। √3 प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल आउट हो गया। 7 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने आपका दो इरेशनल नंबर लिया, उनका डिफरेंस भी किया, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। क्लियर है अच्छे से, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।